स्टार्ट। Welcome to Democratic Representation Alliance (DRA). लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व गठबंधन की वेबसाइट पे आपका स्वागत है। इसमें हम बताएंगे कि आप डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन अलायंस की वेबसाइट पे कैसे काम कर सकते हैं, कैसे हमसे जुड़ सकते हैं और क्या क्या चीज़ें कहां पर उपलब्ध हैं, और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व गठबंधन की पूरी जानकारी भी हम देंगे। इसके लिए आपको dra.bcdks.com वेबसाइट पर विजिट करना होगा। तो पहले ये जो होम पेज खुलेगा उस पे डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन अलायंस लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व गठबंधन के बारे में परिचय दिया गया है। लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व गठबंधन डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन अलायंस (DRA) संविधान अनुपालन समिति कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लायंस कमेटी CCC dra.bcdks.com लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व गठबंधन के संविधान अनुपालन समिति में संविधान को पूरी तरह से लागू करवाने का उद्देश्य रखने वाले कोई भी लोग या संगठन शामिल हो सकते हैं। संविधान अनुपालन समिति का मुख्य कार्य भारत के लोगों, सरकारी एवं निजी क्षेत्रों के सेवकों से संविधान के अनुसार आचरण करवाना है। जो भी लोग या संगठन संविधान के हिसाब से आचरण नहीं करते हैं, उन मुजरिमों को संवैधानिक एवं कानूनी प्रक्रिया से सजा दिलाना है। संविधान अनुपालन समिति की मुख्य शक्ति होगी कि वह अपने लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत लोकसभा, विधानसभा, वार्ड, पंचायत आदि के उम्मीदवारों का चयन करें। चयन उन्हीं लोगों का उम्मीदवार के रूप में करें जिन्होंने उस लोकसभा क्षेत्र में संविधान लागू करने में सक्रिय एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बहुजन मूल निवासी समाज की जनसंख्या ज्यादा होते हुए भी उनकी ज्यादा हिस्सेदारी कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, अन्य सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों में उनकी जनसंख्या के अनुपात से बहुत कम है या बिल्कुल नहीं है। चुनाव में भी मूल निवासी बहुजन उम्मीदवार जीत नहीं पाते और ब्राह्मण आर्य जीत जाते हैं। इसका मुख्य कारण है कि सभी बहुजन मूल निवासी मुद्दों के आधार पर बटे हुए हैं। सभी अपनी समस्या का तो समाधान चाहते हैं, लेकिन अन्य मूल निवासी की समस्या में उनकी कोई रुचि नहीं होती। इस तरह सभी मूल निवासी वंचित होने के बावजूद भी एक नहीं है। बहुजन मूल निवासी समाज को बहुजन मूल निवासी समाज को एक करने का उपाय है कि सभी संविधान के अनुसार आचरण करें, जिससे सभी की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। केवल संविधान ही एकमात्र जरिया है जिस पर सभी बहुजन मूल निवासी एक राय हो सकते हैं और एक मंच पर आ सकते हैं, जिससे सभी की समस्याओं का समाधान हो सकता है। इसलिए सभी 543 लोकसभा क्षेत्रों में संविधान अनुपालन समिति का गठन अत्यंत आवश्यक है। नेताओं द्वारा अक्सर यह बयान दिया जाता है कि उन्हें जिताओ तो वह जनता की समस्या का समाधान करेंगे। जीतने के बाद वे पूंजीपतियों से सांठगांठ करके खुद पूंजीपति हो जाते हैं। उनका हित पूंजीपतियों के हित से जुड़ जाता है। उनके लिए बहुजन मूल निवासियों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता नहीं रहती। इसलिए आजादी के इतने वर्षों के बावजूद भी बहुजन मूल निवासी समाज की शिक्षा, स्वास्थ्य
एवं अन्य आधारभूत सेवाएं विश्व में सबसे निम्न स्तर पर है, वहीं ब्राह्मण आर्य का जीवन स्तर विश्व में सर्वोच्च है। यदि कोई बहुजन मूल निवासी की समस्या का समाधान करना चाहता है तो संविधान उसे इतनी शक्ति देता है कि वह बिना पद पर रहे अपने लोकसभा क्षेत्र में संविधान का पूरी तरह से पालन करवाकर मूल निवासियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, मूलभूत सेवाओं, प्रतिनिधित्व, हिस्सेदारी में सुधार करवा सकता है। इसलिए संविधान अनुपालन समिति में उम्मीदवार उसी व्यक्ति को बनाया जाएगा जिसने अपने क्षेत्र में संविधान का अनुपालन करने के लिए सक्रिय भूमिका निभाई है। मूल निवासियों की ऐसी समस्याएं बनाई जाती हैं जो वास्तव में समस्या होती ही नहीं है। जैसे सरकारी राशन की दुकान में जितने कार्ड धारक होते हैं उतना राशन सरकार उस सरकारी राशन की दुकान को उपलब्ध करवाता है, लेकिन यह आम बात है कि राशन लेने के लिए लोगों को दिन दिन भर लाइन लगानी पड़ती है और राशन खत्म हो जाता है तो दुकान कई कई दिनों तक बंद रहती है। वाकई में यह कोई समस्या है ही नहीं, क्योंकि उस सरकारी राशन की दुकान में जितना राशन की आवश्यकता है उतना सरकार उपलब्ध करवाती है, लेकिन वह दुकानदार उपलब्ध सामग्री की ब्लैक मार्केटिंग कर देता है, फिर दुकान बंद रखता है, जिससे लोगों को दिन दिन भर लाइन लगाकर राशन देने की नौबत आ जाती है। फिर भी अनेकों कार्डधारियों को नियम के अनुसार दिए जाने वाली सामग्री नहीं दी जाती है। महीने के अंत में वह सरकारी राशन की दुकानदार फर्जी एंट्री करके अपने रिकॉर्ड में दिखाता है कि उसके क्षेत्र में सभी लोगों को उनका राशन मिल गया, लेकिन वाकई में दिन दिन भर लाइन लगाने के बावजूद भी लोगों को नियम के अनुसार सामग्री नहीं मिल पाती है। संविधान अनुपालन समिति के सदस्य इस तरह की समस्या का समाधान आसानी से करवा सकते हैं। अन्य रोजमर्रा की समस्या है कि सरकारी पुलिस सेवक एवं अन्य अधिकारी गरीब मूल निवासियों के साथ मानवीय व्यवहार करते ही नहीं हैं। बहुत बदतमीजी के साथ बात करते हैं, बिना वजह हाथ छोड़ देते हैं, बिना वजह थाने में ले जाकर पिटाई करते हैं, बस्तियों में शराब के जुए के अड्डे चलवाते हैं, ड्रग बिकवाते हैं, अवैध वसूली करते हैं, अन्य अनेकों तरह के गैर कानूनी काम करते हैं। कोई गरीब मूल निवासी अपनी किसी समस्या का आवेदन सरकारी कार्यालय में देता है तो उसका आवेदन आसानी से स्वीकृत नहीं किया जाता। अगर आवेदन ले भी लेते हैं तो उसकी पावती रसीद नहीं देते हैं। सभी कामों की फाइलें अटकाकर रखते हैं ताकि उनको पैसे मिले तब वह काम बढ़ाएं। इस भ्रष्टाचारी सिस्टम से केवल उन्हीं लोगों का काम होता है जिनके पास पैसे होते हैं। संविधान अनुपालन समिति के सदस्य इस तरह की समस्याओं का भी समाधान संविधान का पूरी तरह से पालन करवाकर कर सकते हैं। डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन अलायंस से जुड़ने के लिए और सभी 543 लोकसभा क्षेत्रों में डीआरए संविधान अनुपालन समिति बनवाने के लिए dra.bcdks.com वेबसाइट विजिट करके डीआरए का सदस्य बने या अपने सुझाव democraticrepresentation@gmail.com पर मेल करें। जय भारतीय संविधान। नीचे हमारा न्यूज पेज है, उसका लिंक दिया गया है। उससे नीचे डीआरए के जो मुख्य इशू हैं उसका लिंक दिया गया है। उसके बाद
कॉन्स्टिट्यूशन पेज है उसके बारे में दिया गया है, उसके नीचे गैलरी है। अब हम एक एक पेज पर विजिट करेंगे। यह हमारा पहला पेज होम पेज था। दूसरा पेज न्यूज़ पेज है। इस पर बहुजनों से रिलेटेड न्यूज पोस्ट की जाती हैं। जैसे पहला न्यूज में पहला आर्टिकल है, द पीपल ऑफ इंडिया हैव रिटेन द सुप्रीम पावर ऑफ इंडिया। आजकल मुख्यतः दो तरह के नेता एवं पार्टियां हैं। एक जो मनुस्मृति में श्रद्धा रखते हैं और उनका मानना है कि सभी संसाधनों पर केवल एक वर्ग का कब्जा होगा और अन्य सभी समुदाय के लोग केवल सेवाएं उपलब्ध करवाएंगी। वहीं कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास रखने वाले लोग समानता में विश्वास रखते हैं। उनका मानना है कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, सब समान है और देश के संसाधनों पर सबकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। देश की न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में बराबर की हिस्सेदारी जनसंख्या के अनुपात में मिलनी चाहिए। यह आर्टिकल हिंदी में भी उपलब्ध है। जैसे अभी जो जामिया में हिंसा हुई थी उसके ऊपर आर्टिकल है, मनुवादियों ने फिर पूरे भारत को हिंसा की आग में झोंका। और आर्टिकल है जैसे भारत की सर्वोच्च सत्ता भारत के लोगों ने अपने पास रखी है। इसमें लिखा गया है कि भारत के लोग ही भारत की सर्वोच्च शक्ति है और भारत के संविधान के तहत नियुक्त सेवकों को सेवा कार्य करने की शक्ति भारत के लोगों से ही मिलती है। यदि इन सेवकों के पीछे भारत के लोगों की शक्ति ना रहे तो इनके सेवा कार्य करने की शक्ति शून्य है। भारत में दो तरह के लोग हैं, एक संविधान को मानने वाले 98%, दो मनुस्मृति को मानने वाले 2%। संविधान को मानने वाले समानता में विश्वास करते हैं और सहनशील हैं और उनके मुख्य मुद्दे हैं, एक जनसंख्या के अनुपात में सभी समुदायों जातियों की हिस्सेदारी, दो एक समान स्वास्थ्य व्यवस्था, तीन एक समान शिक्षा व्यवस्था, चार एक समान रोजगार व्यवस्था, पांच संविधान और कानून का पूरी तरह से पालन। मनुस्मृति को मनुस्मृति को मानने वाले असमानता में विश्वास करते हैं और भ्रष्टाचारी हैं और मुख्य उद्देश्य से ताम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करते हुए संसाधनों और सत्ता पर कब्जा करना होता है। पर दिखावे के लिए उनके मुख्य मुद्दे हैं हिंदू मुसलमान करना, भारत पाकिस्तान करना, कुछ लोगों संस्थाओं को सर्वोच्च मानना और बाकी लोगों का उनका गुलाम मानना। अब समय आ गया है कि सभी लोग और भारत के संविधान के तहत नियुक्त सभी सेवक भारत के लोगों के लिए संविधान और कानून के हिसाब से काम करें और यदि अपने मन हित
मनुस्मृति के हिसाब से काम करें तो इन देशद्रोहियों को संविधान तथा कानून के हिसाब से सजा दी जाए। न्यूज पेज के बाद अगला पृष्ठ जो है इश्यूज का है। हम इश्यूज पेज पे जाते हैं। यहां जो इशू दिए गए हैं, मुद्दे जो दिए गए हैं वह संविधान में दिए गए हैं। जिस व्यक्ति नेता या पार्टी की संविधान में आस्था होगी वह ये मुद्दे दिए हुए मुद्दे पर अपने आप ही काम कर पाएगा। जैसे पहला मुद्दा है स्वास्थ्य। यह संविधान के आर्टिकल 47 में दिया गया है। डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन अलायंस का दूसरा मुद्दा है स्वास्थ्य। यह आर्टिकल 21A में दिया गया है। इसकी डिटेल भी आप यहां से पढ़ सकते हैं। तीसरा मुद्दा है एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 15(4) में दिया गया है। चौथा मुद्दा है फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, मूलभूत संपत्ति। इसके तहत हर व्यक्ति के पास आवास होना चाहिए और मूलभूत संपत्ति अवश्य होनी चाहिए। पांचवा मुद्दा फंडामेंटल सर्विसेज, मूलभूत सेवाएं। हर व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, अन्य सुविधाएं जो आधारभूत है उपलब्ध होनी चाहिए। छठा मुद्दा है सोशल एंड रीजनल रिप्रेजेंटेशन, सामाजिक और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व। जैसे हम देश की सर्वोच्च न्यायपालिका में केवल एक जाति और या एक वर्ग के लोग हैं, जिससे अन्य जाति या वर्गों के लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। इसलिए लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व गठबंधन का मानना है कि सामाजिक और क्षेत्रीय आधार पर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। सातवां मुद्दा है राइट ऑफ कलेक्टिव ओनरशिप ऑन ऑल रिसोर्सेज। देश के संसाधनों पर सभी का नियंत्रण होना चाहिए। मुद्दों के बाद हमारा अगला पेज है कॉन्स्टिट्यूशन। इस पेज से आप कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश में डाउनलोड कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी में डाउनलोड कर सकते हैं। अगला पेज है डाउनलोड। इसमें यह एक नियुक्ति पत्र है जिसे आप डाउनलोड करके इसका प्रिंट लेकर इसको भरकर एक अपने लोकसभा लेवल के कार्यालय में भिजवा सकते हैं और एक केंद्रीय कार्यालय में भिजवा सकते हैं।